एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अपनी इच्छाओं को मारकर लोगों की इच्छाएं पूरी मत कीजिए, क्योंकि लोगों की इच्छा ना कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए अपनी इच्छाओं को कभी मत मारिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सभी का अपने चैनल में नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम, जैसे कि आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, वर्ष 2025 की 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो होकर रहेंगी, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कब होंगी और 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी वो कौन सी है मेष राशि 2025 में जो दिखाई दे रही हैं ग्रह गोचर के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार, वो बताने वाला हूं आपको। लेकिन सिर्फ आपका फोकस यहां पर होना चाहिए, समझ में आएगा आपको सब कुछ कि वो कौन सी भविष्यवाणी है, चाहे वो करियर को लेकर है, वो शिक्षा को लेकर है, वो आपके प्रेम प्यार को लेकर है, आपके भाग्य को लेकर है, आपकी पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल। वो 6 भविष्यवाणी आखिर कौन सी है बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो आपको फॉलो करने चाहिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, चलिए जानते हैं 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी साल 2025 मेष राशि जो दिखाई दे रही हैं आपकी राशि के अनुसार। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे। शनि की 7.5 शुरू होगी आपकी वर्ष 2025 में। ठीक है, 30 मार्च 2025 में शुरू होगी 7.5 साल के लिए शनि की 7.5, और ये शुरू होगी 30 साल बाद। इससे पहले लगी थी 1995 में। ठीक है, अब लगेगी 2025 में। 2.5 साल के 3 चरण होते हैं। आपको डिटेल में जानना है तो शनि की 7.5 मेष राशि पर वीडियो बनाई है, आई बटन पे भी मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा। ठीक है ना, चलिए फिलहाल फोकस यहां पे होना चाहिए आपका। ये आपकी राशि है 1 नंबर जो है, ये आपकी सर्वप्रथम 1 नंबर राशि है, पहले नंबर की मेष राशि। ठीक है, आपके सेकंड में गुरु है, आपके मंगल 4th में है, आपके केतु 6ठे में है, आपके सूर्य 9वें स्थान में है, शनि आपके 11वें में है, राहु आपके 12वें घर में विराजमान है। सबसे पहली भविष्यवाणी दोस्तों क्या है, अब ध्यान से सुनना, जो होकर ही रहेंगी। सबसे पहली भविष्यवाणी यह है कि अप्रैल 2025 से पहले आपके मन में जरूर आएगा कि मैं नौकरी में, मैं स्थान में, मैं अपनी जगह को परिवर्तन करना चाहता हूं तो चाहता हूं। मैं स्टैंप लगाकर यह कहता हूं कि मैं नौकरी में चेंज करना चाहता हूं। मैं जहां पर बैठा हूं मैं इसको सीट को चेंज करना चाहता हूं। मैं यहां पर कंफर्टेबल जोन में नहीं हूं, मैं इस चीज को चेंज करने के मूड में हूं। और डेफिनेटली आपको अप्रैल से पहले पहले चेंज आने की पॉसिबिलिटीज भी बन सकती है। यह पहली भविष्यवाणी है कि जो या तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में है, कॉर्पोरेट में है, लेकिन करियर में चेंज दिखाई दे रहा है, या फिर अगर आप मतलब जॉब नहीं करते हैं, स्टडी फैक्टर्स में है, उसके लिए बाद में बताऊंगा, लेकिन करियर में परिवर्तन या नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं आपके लिए अप्रैल 2025 से पहले, क्योंकि आपके मंगल नीच के हैं। ठीक है, जनवरी में, लेकिन वही जनवरी में वो वक्री होकर आपके 3rd हाउस में आएंगे। 21 जनवरी के आसपास 3rd हाउस में रहेंगे, फिर वापस से 4th हाउस में जाएंगे, फिर वापस से 5th हाउस में जाएंगे। यानी कि जो मंगल का ट्रांजिट है ना, वो बहुत लंबे समय तक यहीं पर ही रहेगा। 3 4 5 3 4 5 यही दिखा रहा है वो। तो यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है ना, वो परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, एक जगह पे स्टेबल नहीं रहेंगे आप, तो परिवर्तन आ ही जाएगा अगर थोड़ा बहुत आपकी कुंडली आपको सपोर्ट कर रही होगी तो। ठीक है, दूसरी महाभविष्यवाणी दोस्तों ये है, राहु जो आपके 12वें घर में है ना, ये आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बता रहा हूं आपको। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग में आपको बेनिफिट होगा, सडन आपको फायदा होगा, या अप्रैल के बाद से लगाकर, और खासकर 18 मई के बाद, 18 मई के बाद आपका रुका हुआ धन वापस आ सकता है। आपको ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, जरूरी नहीं कि शेयर मार्केट, आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, प्रॉपर्टी में, कहीं पर भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है, उसका यूज करते हुए आप देखे जाएंगे। ये आप देख लीजिए, उसका यूज करेंगे, उसका बेनिफिट उठाएंगे, या उसका किसी न किसी तरीके से आप लाभान्वित होंगे, मतलब लाभ उठा पाएंगे आप 18 मई के बाद, जो आपने पहले कभी इन्वेस्ट किया होगा 2021 में, 2020 में, 2018 में, कभी भी, लेकिन उस चीज को पूरा करने का समय आएगा 18 मई के बाद, या तो ट्रेडिंग में, या फिर तीसरी भविष्यवाणी भी बता देता हूं आपको इसके साथ साथ। दोस्तों, ये 2025 एक ऐसा साल है आपके लिए, वर्ष 2025 एक ऐसा साल है मेष राशि के लिए जहां पर आप अपने ड्रीम्स को
अपने डिजायर्स को आप कोई लोहा, कोई मशीन, कोई गाड़ी, कोई भी प्रॉपर्टी में डील करते हुए देखे जाएंगे, बिल्कुल। और यह भी मुझे अप्रैल के बाद ही दिखाई दे रहा है, और निश्चित आप इस चीज को पूरा जरूर करेंगे, चाहे वो छोटे लेवल पर हो, चाहे फिर वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर हो। मेष राशि वाले व्यक्ति करोड़ों हैं, हर टाइप के लोग हैं। किसी की इनकम लाखों में होगी, हजारों में होगी, किसी की करोड़ों में होगी, तो किसी की हो सकता है कि अरबों में भी इनकम हो। लेकिन डेफिनेटली आप वर्ष 2025 में कोई ना कोई काम करते हुए जरूर देखे जाएंगे, प्रॉपर्टी में या तो वाहन लेते हुए। ऐसा साल 2025 दिखा रहा है आपके लिए। चौथी भविष्यवाणी दोस्तों, ये ध्यान से सुनिएगा, शनि आपके 12वें घर में प्रवेश करेंगे। कब? 30 मार्च 2025 में। फिर 12वें घर में रहेंगे और 12वें घर में ही वक्री भी होंगे। आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, और किस चीज में बता भी देता हूं, डेंटल इश्यू होंगे आपको वर्ष 2025 में। 30 मार्च 2025 के बाद आपको तो डेंटल इश्यू होंगे, या तो आपको गले से संबंधित कोई परेशानी आएंगी, जैसे गले में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन वगैरह, गले से रिलेटेड दर्द होना, कफ कोल्ड होना ज्यादा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके साथ में आपकी वाणी पे कंट्रोल ना होना, ये भी ध्यान रखना। आपके बेफिजूल आर्गुमेंट होना आपके लव रिलेशन पर, आपके मैरिड लाइफ पर, आपके फैमिली में, यह भी होगा, यह भी भविष्यवाणी है, ये जरूर होगा। और शनि जब आपके 12वें घर में आएंगे ना, आप ट्रैवल ज्यादा करने लग जाएंगे। लिख लीजिए, अभी नोटपैड में लिख के रख लीजिए, 30 मार्च के बाद आपकी ट्रैवलिंग बढ़ जाएंगी। 30 मार्च से लेकर पूरे साल आप देखना आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होंगे, आपके खर्चे भी वहां पर होंगे, आपके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, और ओवर थिंकिंग भी आपकी लाइफ में होने लग जाएगी। और उस ओवर थिंकिंग को आपको कम करना है, और उसी के लिए ही आपको उपाय फॉलो करने होंगे। नहीं तो वो ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आपके सभी फैक्टर्स को थोड़ा परेशान करने वाली जरूर रहेगी, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 5वीं भविष्यवाणी दोस्तों ये है, देवगुरु बृहस्पति काफी टाइम से आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं ना, 1 साल करते हैं, आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 5वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दोस्तों, सबसे पहले तो यह है कि जिनके फादर, जिन मेष राशि वाले व्यक्तियों के फादर किसी ऋण, रोग, शत्रु, कोर्ट कचहरी इन सब में फंसे थे ना, 15 मई के बाद जब गुरु का परिवर्तन होगा और गुरु एस्पेक्ट टू 9th हाउस, जैसे ही गुरु 7वीं दृष्टि से 9वें हाउस को देखेंगे, तो आपके फादर के साथ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, या फिर आपके साथ उनका प्रॉब्लम था, ठीक है, या उनके व्यापार में कहीं किसी तरीके की परेशानी थी, तो वहां से भी आप उसको जो है ठीक होते हुए दिखाई देंगे, या उनको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, उनको कोई ना कोई एक चीजें दिखेंगी, क्लियर होती हुई चीजें दिखेंगी। ऋण, रोग, शत्रु, कोर्ट कचहरी, ये बताया मैंने आपके फादर के साथ, तो कहीं ना कहीं ये आपको जरूर देखने को मिल सकता है। अंतिम भविष्यवाणी दोस्तों ये है, छठी और आखिरी मेष राशि के लिए बता देता हूं आपको। 10th हाउस, करियर के स्वामी बनते हैं शनि, शनि 12वें घर में जाएंगे। आपके पंचमेश बनते हैं सूर्य, सूर्य यहां पर देखिए, स्टडी को लेकर, शिक्षा को लेकर ये जो साल है आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि की दृष्टि यहां से हटेगी, ठीक है ना, केतु आएंगे। यह साल ऐसा है कि जब आप अपनी पढ़ाई में भी कोई एडमिशन लेते हुए दिखाई देंगे। यह साल ऐसा है कि जब आप कोई गवर्नमेंट के फॉर्म फिल करेंगे। यह साल ऐसा है कि जहां पर आप नई नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे पढ़ाई में आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करेंगे, आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये भी है ये साल 2025 में, और ये मिड में ही दिखाई दे रहा है, यानी कि जून जुलाई से पहले आप ये सब चीजें कर लेंगे। कोई नई चीजों में हाथ डालना, नई चीजों को सीखना, नई टेक्निक सीखना, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना, यानी कि आप अपने ज्ञान को, अपने माइंड को, अपने मन को बिजी रखेंगे, आप अपने आप को बिजी रखेंगे, नए कार्यों को सीखने का प्रयास करेंगे। यह वर्ष 2025 में दिखाई दे रहा है मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए। और कार्य क्षेत्र में भी मैंने आपको बताया कि यह साल 2025 परिवर्तन का साल है, जहां पे परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और एमएनसी कंपनी में नौकरी मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। बस ये शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि आपकी कुंडली में खराब नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसलिए अपनी कुंडली को एक बार तो दिखाओ कि आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं, उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, कैसे हैं। ठीक है, ये बताया 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो रोक नहीं सकते आप, होकर रहेंगी। क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले आपको, सबसे पहले तो आप हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर फॉलो करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शनि की 7.5 रहेगी तो शनि का बीज मंत्र करो, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार। पक्षियों को दाना पानी डालो आप, और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।